राजनीतिक सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन अब सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच तालमेल बैठाने में कामयाब हो गए हैं। अजय माकन पिछले 3 दिन राजस्थान के दौरे पर ही थे। इस दौरान उन्होंने काफी नेताओं से मुलाकात की। अब बताया जा रहा है कि अजय माकन ने सत्ता और संगठन के साथ साथ पायलट और गहलोत कैंप में भी तालमेल बैठा लिया है। मीडिया के सूत्रों के अनुसार पायलट कैंप के 4 विधायकों को गहलोत मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन में भी पायलट कैंप के नेताओं को तवज्जो मिलेगी, ताकि प्रदेश में फिर से गुटबाजी देखने को ना मिले। अजय माकन लगातार इस प्रयास में लगे हुए थे कि आखिर कैसे न कैसे दोनों गुटों में तालमेल बैठाया जाए, क्योंकि अजय माकन प्रदेश प्रभारी के अलावा उस 3 सदस्यीय कमेटी के मेंबर भी हैं, जो पायलट और गहलोत को तालमेल बैठाने के लिए बनी गई थी। आखिरकार अजय माकन ने यह कर ही दिखाया। वहीं अगर बात करें सचिन पायलट की, तो पायलट को अब केंद्र की राजनीति से जोड़ा जा सकता है। पायलट को कांग्रेस का महासचिव या फिर किसी महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं जनवरी या फरवरी में अगर राहुल गांधी कांग्रेस की कमान अपने हाथों में लेते हैं, तो पायलट को राहुल गांधी की टीम में भी शामिल किया जा सकता है। वहीं राजस्थान में पायलट के विधायक मंत्री रहेंगे, तो पायलट इधर राजस्थान में भी अपनी पकड़ मजबूत करते रहेंगे। लेकिन राजस्थान में खाली हुई 3 सीटों पर उन्होंने उपचुनाव की तैयारियों को देखकर नहीं लगता कि अभी भी कुछ ठीक है, क्योंकि इस लिस्ट में सचिन पायलट का कोई करीबी नहीं है। राजस्थान के 3 विधायकों मास्टर भंवरवाल, कैलाश त्रिवेदी और किरण महेश्वरी के निधन के चलते 3 विधानसभा सीटों सुजानगढ़, सहाड़ा और राजमंच पर चुनाव होंगे, क्योंकि उपचुनाव सीट खाली होने के 6 महीने के अंदर करवाने होते हैं। ऐसे में यह चुनाव अप्रैल महीने तक या उससे पहले हो सकते हैं। इन सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अब तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत इन तीनों सीटों पर कांग्रेस ने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। हर सीट पर जिले के प्रभारी मंत्री के अलावा 3 सीटों पर 3-3 नेताओं को अलग से जिम्मेदारी दी गई है। सुजानगढ़ सीट पर चूरू के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी के साथ ही मंगलाराम गोदारा, डूंगरराम केदर और नोरंग वर्मा को प्रभारी के तौर पर लगाया गया है। इसी तरीके से सहाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भीलवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री रघु शर्मा के साथ हरिमोहन शर्मा, धर्मेंद्र राठौर और राम सिंह कसवा को प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राजसमंद की सीट पर प्रभारी मंत्री उदयलाल अंजना के साथ पुष्पेंद्र भारद्वाज, आशीष परेवा और मुकेश वर्मा को प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह है कि अभी तक भाजपा की ओर से किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, लेकिन पंचायत चुनाव में हार के बाद नगर निकाय चुनाव में वापसी करने वाली कांग्रेस अब किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती। वहीं वजह यह है कि आगामी निकाय चुनाव के पहले ही कांग्रेस के विधायकों ने निधन के बाद खाली हुई 3 सीटों पर प्रभारियों को नियुक्त किया है।